आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन यानी कक्षा 5वीं के लिए मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो कक्षा 5वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। पर्यावरण का ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है जो 80 अंक का है। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए पूरा मॉडल पेपर इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो एग्जाम में आपके 100% इसी प्रकार के मॉडल पेपर आने वाले हैं। तो एग्जाम में 100% आपके इसी प्रकार के आएंगे, मैं कह सकता हूँ। ये आपकी बुलकेट है तो इस प्रकार के आपके आने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दादा दादी से भी प्राप्त होते हैं, नाना नानी से भी प्राप्त होते हैं और माता पिता से, इन सभी से प्राप्त होते हैं। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा, दे आपको भरना होगा। उसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्वच्छता व साफ सफाई के लिए निम्न में से कौन सा मिशन अभियान चलाया है? तो आपको इसका राइट आंसर देना है, तो वो है स्वच्छ भारत मिशन। वह इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ दोस्तों, दिन आपके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि वे लोग जो देख नहीं सकते वे किस लिपि में लिखते और पढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर आपके वे हो जाएगा, यानी वे ब्रेल लिपि में जो लिखते हैं और पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि जो इस प्रकार से जो देख नहीं सकते उनके लिए बनी होती है। उसी प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? तो वो आपके 21 जून को बनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की याद में बनाया जाता है। पहले भारतीय योग दिवस बनाया जाता था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। उसी के साथ आपके पांचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो दिए गए चित्र में खिलाड़ी कौन सा खेल खेल रहा है? तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें वो तीरंदाजी खेल खेल रहा है, ऐसा इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसी के साथ आपका छठा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि मेंढक को कौन खाएगा? तो मेंढक को इसमें राइट आंसर सांप, यानी सांप मेंढक को खाएगा, और मेंढक है वो टिड्डे को खाएगा, टिड्डा घास खाएगा, और सांप को है वो बाज खा जाएगा, और बाज का जो शोषण हो जाएगा और वहां पर घास उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है। ठीक है, उसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, इनमें से पेयजल के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सभी ये पेयजल के स्रोत है, नलकूप, कुआं, तालाब, और ये यानी उपयुक्त तो सभी दे इसमें आपकी राइट आंसर होगा। उसी के साथ आपकी बात करें आठवीं क्वेश्चन के बारे में, भोजन मुंह में भोजन किसके द्वारा चबाया जाता है? तो वो मुंह में जो भोजन है वो दांतों के द्वारा चबाया जाता है। सही इसमें आपकी राइट आंसर होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो चलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आएंगे कक्षा 5 के। आपको एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। शिवाजी की माँ का नाम है वो क्या था? पन्ना, धाय, दुर्गाबाई है, फिर जीजाबाई है, फिर लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, यानी जीजाबाई उनकी माता का नाम था। शिवाजी की माता का नाम, पिता का नाम शाहजी भोसले था। उसी के साथ आपका 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कुल कितने जिले हैं? आपको बताना है। तो राजस्थान राज्य में आपके जिले कितने हैं? तो राजस्थान राज्य में 33 जिले हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी के साथ आपके अगले प्रश्न के बारे में बात की जाए। 11वां प्रश्न है, एम्बुलेंस बुलाने के लिए कौन सा नंबर काम में आता है? आपको बताना है। तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए आपके कौन सा नंबर काम में आता है? इसका राइट आंसर होगा 108 नंबर। अगर आप डायल करते हैं तो आपके लिए एम्बुलेंस आ सकती है। उसी के साथ आपका 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवसाय ऐसा है जो दूध, दही, गोबर, चमड़ा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है? तो वो है आपके पशुपालन। ठीक है, पशुपालन है उसमें ही आपको प्राप्त होते हैं। कृषि में आपको इस प्रकार के उत्पाद प्राप्त नहीं होते हैं। उसी के साथ आपका 13वां क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल चलाते समय चालक एवं सवारी को दुर्घटना से बचाव हेतु सिर पर क्या पहनना चाहिए? तो मोटरसाइकिल चलाते समय आपको पहनना चाहिए हेलमेट। हेलमेट आपकी मोटरसाइकिल में सिर में दुर्घटना होने से बचाव को सुरक्षित करता है। ठीक है, उसी के साथ आपका 14वां क्वेश्चन है, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सीमित मात्रा में ये सभी जो पेट्रोलियम है वो सीमित मात्रा में है और बनने में अधिक समय लगता है और अधिक उपयोग से खत्म हो जाता है। तो इसके सभी ये कारण सही है, तो इसका द आंसर राइट हो जाएगा, यानी उपयुक्त तो सभी ये सही है। उसी के साथ आपकी बात करते हैं 15वां क्वेश्चन एंड फाइनली क्वेश्चन। यहाँ पर सौर परिवार का सबसे बड़ा आकार का ग्रह कौन सा है? तो वो है आपकी बृहस्पति, जो कि सौर मंडल का 5वां ग्रह भी माना जाता है। उसी के साथ आपके अगले जो रेगिस्तान वाले प्रश्न हैं जिनमें आपको दिए हुए हैं तो उनको आपको बात करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता या फिर जनन? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना आनुवांशिकता कहलाता है। उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, शौचालय में ही करना चाहिए, खुले में नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो शौचालय में शौच करना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। उसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, योग करने से शरीर क्या रहता है? बीमार रहता है या स्वस्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ, यानी हेल्दी रहता है। डूइंग योगा कीप्स दी बॉडी हेल्दी। उसी के साथ आपका चौथा क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए किसने अपना बलिदान दे दिया? तो वो था अमृता देवी ने। ठीक है, उसी के साथ आपका 5वां क्वेश्चन है,
पानी को छानकर उबालकर और करके पीना चाहिए, शुद्ध करके या फिर अशुद्ध करके। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, यानी शुद्ध करके पीना चाहिए। उसी के साथ आपका छठा क्वेश्चन है, जल को बचाने हेतु वर्षा जल को क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए फिर गंदा। तो सुरक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ आपका सातवां क्वेश्चन है, भोजन को चबा चबाकर खाने से उसका क्या ठीक होता है। तो भोजन को चबा चबाकर खाने से उसका जो पाचन है वो आपके ठीक होता है। उसी के साथ आपका जो आठवां क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, डॉक्टर या फिर पुलिस। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, पुलिस आवश्यक है। ठीक है, उसी के साथ आपके तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए कथनों में से सत्य व असत्य की पहचान करके सत्य के आगे आपको राइट का निशान और असत्य के आगे आपको रॉन्ग का निशान लगाना है। तो पहला है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, राइट है। दूसरा क्वेश्चन है, सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क की एक बीमारी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके राइट है। तीसरा, स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक नहीं है। तो ये रॉन्ग है, मतलब स्वस्थ रहने के लिए आपके साफ सफाई आवश्यक है। उसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, कुएं एवं बावड़ियां रख रखाव के अभाव में खराब हो रही है। तो राइट आंसर है, 100% सही बात है कि कुएं जो बावड़ियां हैं वो रख रखाव के कारण खराब, जो रख रखाव नहीं कर रहे हैं लोग उसके कारण ये खराब हो रही है। उसी के साथ पांचवें क्वेश्चन है, सोच के बाद में खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए या फिर नहीं। तो धोना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इसका जो ये गलत है। ठीक है, उसी के साथ आपके अगले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। छठा प्रश्न है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये बात छठी राइट है। सातवें, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजे थे। ये भी आपके राइट है। चित्र को पहचान करके आपको मिलान करना है कि यहाँ पर हॉकी क्या है। तो हॉकी वाला सी से होगा, दूसरा शतरंज है वो ए से होगा, कबड्डी वाला जो है वो आपकी कहाँ से होगा। तो कबड्डी वाले की बात की जाए, यहाँ पर आपकी ये कुछ आपको गेम दिखाई दे रहे हैं। तो जो कबड्डी वाला है उसका मिलान होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कबड्डी वाले का मिलान जो ये आपके जो एफ है उसके हिसाब से आपके कबड्डी का मिलान होने वाला है। कुश्ती का आपके जो ई के एफ के हिसाब से होने वाला है और कबड्डी का जी के हिसाब से। ठीक है, बैडमिंटन आप देख सकते हैं, बैडमिंटन का आपका किस प्रकार से होने वाला है। तो बैडमिंटन की आपके यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यहाँ से आई से बैडमिंटन और खरगोश का आपकी यहाँ पर होने वाला है। उसी के साथ लोमड़ी की बात की जाए तो लोमड़ी का आपके शायद यहाँ पर ऊपर है लोमड़ी का। तो लोमड़ी का आपको करने के लिए यहाँ पर बी से आपको इसका मिलान करना होगा लोमड़ी का। और शेर का करने के लिए आपको शेर यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी से। और उसी के साथ आपके आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस आपको कहाँ पर मिलेगी, टेबल टेनिस आपको मतलब इनमें, और कुर्सी चेयर यहाँ पर आ जाएगी, टेबल टेनिस आपको यहीं पर मिलेगी। उसी के साथ आपके अगले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। उसी के साथ आपकी प्रश्न है, अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया गया है, किसकी अध्यक्षता में भारत का संविधान बनाया गया है। तो आपको स्पष्ट कह देना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। दूसरा है, जैविक खेती करने हेतु खेतों में खाद उपयोग में लाई जाती है, कौन सी खाद उपयोग में लाई जाती है। तो वो लाई जाती है आपको पता है जैविक खाद उपयोग में लाई जाती है। उसी के साथ खेती में अनाज निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो तो थ्रेसर का उपयोग किया जाता है, इसके राइट आंसर होगा। उसी के साथ फसल पकने पर केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो वो आपकी ओणम त्यौहार मनाया जाता है। उसी के साथ हमें यातायात के नियमों का क्या करना चाहिए, तो पालन करना चाहिए। यहाँ पर आप इसका आंसर इन सभी में से आंसर आपको देना है। और कोयले का उपयोग ताप बिजली घरों में उत्पादन हेतु किया जाता है। तो इसका जो आपकी इसमें भरना है आपको कि विद्युत उत्पादन में कोयले का जो निर्माण है वो यहाँ पर किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपकी हो जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर है। उसी के साथ आठवां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री कौन से थे। तो वो आपके राकेश शर्मा थे। उसी के साथ आपका छठा क्वेश्चन है, प्राकृतिक ये आपके सही गलत आपको इसमें से बताने हैं। तो प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, आपको बताना है। तो प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, ये सही है। उसी के साथ रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से भूमि की उपजाऊ क्षमता कमजोर होती है, ये बात भी आपके एकदम सही है, एकदम राइट आंसर है ये कि रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से भूमि की जो उर्वर क्षमता है वो उसमें कमी आती है। बिना टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है, ये भी आपके सही है। उसी के साथ आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, हमें ईंधन की बचत नहीं करनी चाहिए, ये आपकी गलत है। विजय स्तंभ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, ये भी आपकी गलत है। चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह है, ये आपके सही है। सरकारी समिति और बैंक किसानों को कर्ज नहीं देती है, ये असत्य है। अनाज को व्यर्थ में नष्ट करना चाहिए, तो ये आपकी असत्य है। उसी के साथ आपके लिए सही उत्तर की आपको पहचान करनी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको इनको मिलाने हैं।
भरतपुर है, भरतपुर में कौन सा है, लोहागढ़ किला है। जयपुर में जयगढ़, जैसलमेर में सोनार किला, राजसमंद में कोमलगढ़ है, और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। उसी के साथ एम्बुलेंस की अगर आपको बुलानी है तो 108 आपको डायल करना होगा। पुलिस थाने के लिए आपको 100 डायल करना होगा, और अग्निशमन केंद्र के लिए आपको 101 डायल करना होगा। उसी के साथ आप अगले प्रश्नों के बारे में बात करें, किन्हीं 4 फलदार पौधों के नाम बताने हैं, तो जैसे कि आप बता सकते हैं मटर, सरसों, गवार और कन या फिर गेहूं आप बता सकते हैं। उसी के साथ पीने का पानी प्राप्त करने हेतु 4 मुख्य जल स्रोतों के नाम लिखिए, कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झील, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, किन्हीं 2 पशुओं के नाम लिखिए था उनसे प्राप्त उत्पाद के नाम लिखिए। जैसे कि गाय है तो गाय से दूध, दही, पनीर, छाछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। उसी के साथ आप लिख सकते हैं भैंस से भी, तो भैंस से भी आपके दूध, दही यही सेम प्राप्त होते हैं। आप डेयरी 2 के हिसाब से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत द्वारा लिए जाने वाले 2 कार्य सुविधाएं लिखिए। तो ग्राम पंचायत के द्वारा सरपंच का चुनाव होता है। उसी के साथ ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम विकास की सभी योजनाओं का संचालन किया जाता है। उसी के साथ 12वां क्वेश्चन है, सड़क पर पैदल चलते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमें इधर उधर देखकर ही सड़क को पार करना चाहिए। साथ ही सड़क पर चलते समय हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, और जेब्रा क्रॉसिंग पर ही अपने सड़क है वो पार करनी चाहिए। ठीक है, उसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है 13वां, किशोर मंडल के किन्हीं 4 ग्रहों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये सभी आप लिख सकते हैं। 8 ग्रह, उनमें से 4 के आपको नाम लिखने हैं। 14वां क्वेश्चन है, बाढ़ व भूकंप आने पर हम पीड़ितों की सहायता के लिए कौन कौन से कार्य करके सहायता दे सकते हैं। तो कोई 2 आपको लिखने हैं। तो बाढ़ या भूकंप आने पर हम वहाँ पर मतलब जाकर, या फिर जो प्रवासी होते हैं वो हमारे आए होते हैं, तो उनको एक बार आवास देकर हम अपना फर्ज पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको 2 कोई लिख देने हैं। मानव पाचन तंत्र में नीचे दिए गए भागों को नामों की जगह मैंने बॉक्स में लिखना है आपको। यहाँ पर पहला है आपकी श्वसनलिका, उसी के साथ आपका दूसरा है कि जो ग्रसनी यहाँ पर लिखना है। तीसरा आपके यहाँ पर जो आमाशय, चौथा आपके आंत, इस प्रकार से आपको लिख देना है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस प्रकार से। तो ये रहा हमारा पाचन तंत्र, इस प्रकार से आपका आता है। तो ये रहा आपका मॉडल पेपर। दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने वीडियो पूरा देखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।